कि धोनी भाई ना टीम के लिए तो बोझ बन गए। धोनी की क्या वैल्यू रिटायर हो जाना चाहिए मेरे। तो आज हम बात करेंगे सीएसके की ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में कि 2026 ऑप्शन में सीएसके किन किन प्लेयरों को टारगेट कर सकती है, क्योंकि सबको पता है पिछले 2-3 साल से चाहे सीएसके का बैड लक मान लो ये, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। प्लेयर कई उन्होंने अच्छे लिए ऑप्शन से, उन्होंने सोचा उनको ग्रूम करेंगे पर वो नहीं कर पाए। सबको पता है पिछली बार इन्होंने लिया दीपक हुड्डा, विजय शंकर, सोचा इन्हें ग्रूम करके आगे स्टार बना देंगे पर वो नहीं हो पाया। विजय शंकर तुम प्लेयर में क्यों गिनता भाई? ये बात भी सही है, प्लेयर दीपक हुड्डा, जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या 2.0। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, एकदम भाई बंदा बात सही बोल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ना, उस हिसाब से दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, इनकी तो गिनती प्लेयरों में भी नहीं होनी चाहिए। उसी चीज पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार सीएसके ने बहुत ही ज्यादा प्लेयर रिलीज कर दिए हैं। इनके पास जो पर्स है, पर्स भी अच्छा खासा है, 43 करोड़ मतलब इनके पास पर्स बचा हुआ है। 5 करोड़ बीसीसीआई देगी, 48 और 49 करोड़ के पास पर्स है। तो उसी चीज पे बात करेंगे कि किन किन प्लेयरों को सीएसके को टारगेट करना चाहिए अगर इन्हें अपने पुराने वाली फॉर्म में आना है, क्योंकि सीएसके के पास 5 ट्रॉफी है। 5 ट्रॉफी है तो जाहिर सी बात है पास्ट में बहुत अच्छा खेली है, बस थोड़ा इस टाइम खराब चल रहा है, कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब चल रही है। उसी चीज पे बात करेंगे 2026 ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। हाँ। तो क्या लगता है कि सीएसके की ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए इस बार? देखो, जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा जो बाहर के प्लेयर्स हैं जो बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेल सके और जो लंबी इनिंग्स खेल सके। और हाँ, मेन बात, जब हमारी टीम को 200 प्लस से ज्यादा स्कोर मिलता है तो पूरी टीम में से ऐसा कोई नहीं है जो सिंगल हैंडेड मैच आगे जिता सके। देख मैं कहूंगा, एक ऋतुराज के लिए कोई हेट नहीं है, पर कोई बार ऐसा खेल के जाते हैं ना मैच के बीच में फंसा के चले, वो तो ट्रू है भाई, वो तो फैक्ट है, वो सच है, फैक्ट है। अगर उनको वो आज तक ऐसा अपने स्ट्राइक रेट में सुधार करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में एक या 2 शतक मारे हैं जो भी उन्होंने, वो लूजिंग कॉस्ट में गया, मतलब उस मैच में सीएसके हारी ही है, क्योंकि इनका शतक मतलब वैल्यूएबल नहीं होता। जाहिर सी बात है कोई तो दिक्कत होगी, या तो स्ट्राइक रेट की दिक्कत होगी या कोई और दिक्कत होगी। तो ऋतुराज को क्योंकि टीम में लिया है तो प्लेइंग 11 में रहेंगे, पर इन्हें क्या है स्ट्राइक रेट सुधारनी पड़ेगी। तो क्या लगता है ओपन किसी किसे करना चाहिए सीएसके के लिए? ओपन देखो, जैसे पिछले साल किया था आयुष मात्रे ने, हाँ तो वो बढ़िया प्लेयर है। उनके बाकी कौन होना चाहिए, क्योंकि सैमसंग भी टीम में आ चाहिए। अब देखो, ओपनिंग करनी चाहिए या ऋतुराज गायकवाड़? सैमसंग ओपनिंग करते हैं तो उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए। और ऋतुराज गायकवाड़ फिर 3 नंबर? हाँ, 3 नंबर। तो टॉप 3 होंगे आयुष मात्रे, सैमसंग और अपना जो ऋतुराज। तो फिर 4 नंबर पे कौन आएगा? 4 नंबर पे देखो मेरे हिसाब से तो उर्विल आना चाहिए। पिछले साल भी बढ़िया किया था उन्होंने, और डोमेस्टिक में भी बढ़िया डोमेस्टिक में बढ़िया कर रहे हैं, तो 4 नंबर का उर्विल पटेल फिक्स कर दें? 4 नंबर फिक्स है। तो फिर उसके बाद 5 नंबर? 5 नंबर तो ब्रेविस अपना, ब्रेविस। और इसके अलावा अगर ब्रेविस का कोई बैकअप ढूंढना हो, बैकअप अगर इनको ढूंढना है तो कैमरॉन ग्रीन बहुत बढ़िया प्लेयर है। बिल्कुल, कैमरॉन ग्रीन बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर सके, वो कर लेगा और बैटिंग भी कर लेगा। हाँ, तो फिर आयुष मात्रे, सैमसन, ऋतुराज, उर्विल, ब्रेविस या ग्रीन, हाँ? या ब्रेविस और ग्रीन को एक साथ भी खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं। अगर दुबे के साथ, अगर दुबे का भी कोई इंजर्ड हुआ तो वो बिल्कुल, क्योंकि फिर क्या है ब्रेविस के बाद फिर 6 नंबर पे दुबे। हाँ, दुबे तो फिक्स है, दुबे फिक्स है बिल्कुल। फिर उसके बाद 7 नंबर पे कौन आना चाहिए? अब देखो, धोनी भाई हैं 7 नंबर पे आते हैं, पर जो जिस हिसाब से उनकी फिटनेस है, परफॉर्मेंस है, सबने देखा होगा, 2-3 बॉल खेलने के लिए आते हैं, रन भी ऐसा नहीं भाग पाते हैं। आप पास्ट में बहुत अच्छा खेले हैं, कोई हेट नहीं है ना भाई? 5,000 रन तो ऐसे तो नहीं है ना तो आईपीएल में। धोनी ने अच्छा खेला, कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे ज्यादा रन आरसीबी के खिलाफ ही है। साथ मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि धोनी भाई ना टीम के लिए तो बोझ बन गए हैं। देखो, अब देखो टीम की अगर बात करें ना, तो ब्रांड वैल्यू भी कोई चीज होती है। ब्रांड वैल्यू चीज है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस टाइम टीम के लिए बोझ है कि नहीं? देखो, बोझ भी नहीं कह सकते ना, बोझ भी नहीं कह सकते ना मतलब, अगर एज अ कैप्टन हटा दें, क्योंकि अगर हम कैप्टनसी की बात करें, कैप्टनसी तो उनके मुकाबले आप अगर बताओ, अगर कैप्टनसी पे तो बहस हो जाएगी अभी। हाँ। पता है क्यों? क्योंकि कैप्टनसी तो जड्डू को दे चुके थे ये लोग, उसके बाद ऋतुराज को दिया है, उसके बाद फिर ये खुद आ गए। मैं वही तो कह रहा हूं, तो कैप्टनसी पे तो बहस हो जाएगी ना। और इस साल तो कैप्टन है भी नहीं धोनी, क्योंकि अगर पूरी टीम में, मैं क्या कर रहा हूँ, धोनी सीनियर प्लेयर है, पर इस साल तो कैप्टन है ही नहीं धोनी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर हम पूरी टीम में से अगर देखें, तो अगर कैप्टन बनाना चाहो तो किसको बनाओगे? कहने का मतलब है, अगर ब्रांड वैल्यू हटा दें, ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी चीज है, ब्रांड वैल्यू हटा दें, तो फिर धोनी की क्या वैल्यू है टीम में? एक बता दो इस टाइम, पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस देख के बता दो। अब देखो, उनका मन है, टीम अब वो कुछ कह नहीं सकती। अब हम अगर मैं बोलूं, मन वाली बात नहीं, अच्छा मन वाली बात, चलो अब तो वो रिटायर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उनको हो जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब हो चुके हैं टीम पर बोझ कि नहीं? बोझ की बात नहीं कर सकते यार, कि बोझ वाली हम बात कर सकते ना। ये तो देखो वही वाली बात होगी, जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, ब्रांड वैल्यू हटा दी, ब्रांड वैल्यू है धोनी की, फैंस है बहुत अच्छे हैं, वो सारी चीजें हटा दे, तो परफॉर्मेंस कहां पर है?
वो बंदा Performance पांच सर- छह नंबर पे खेलने वाला है। कैप्टनसी भी तो कोई एक चीज होती है ना। कैप्टनसी, जब ऋतुराज कैप्टन है तो कहाँ पे फिर धोनी का मतलब कहाँ पे धोनी आनी चाहिए, धोनी कहाँ होनी चाहिए? जब ऋतुराज कैप्टन हो गए तो धोनी की क्या वैल्यू रह गई? परफॉर्मेंस पे तो धोनी को स्टैम्प नहीं रख सकते हैं भाई, ये समझो। अरे तो भाई अब देखो, फैंस के लिए खेलने आते हैं। ये तो भाई एक वही वाली बात हो गई कि अगर कोई मतलब ही नहीं बचा तो फैंस का नाम ले लिया कि हाँ भाई फैंस के लिए खेलने आते हैं। फैंस भाई अब चल एक साल बाद फैंस के लिए नहीं खेलने आएंगे, मान लो इन केस 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं 3 साल बाद जो फैंस सारे आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या नहीं करनी करेगा, अब जो नया आएगा उसको सपोर्ट फैंस करेंगे। फैंस के लिए दूसरा ऑप्शन भी तो है, बता देता हूँ वो भी। भाई स्टाफ में आ जाओ, कोचिंग स्टाफ में आ जाओ। वो भी आ सकते हैं, सही बात है। एमआई ने वैल्यू नहीं दी क्या पोलार्ड को? बिल्कुल दिया भाई, स्टाफ में नहीं दिया। अब रसल को देख लो, रसल को नहीं औहदा दे दिया वहां पे। सही बात है। सबको पता है कि पावर कोच इससे पहले कुछ था नहीं, कहीं सुना है पहले? नहीं सुना। लेकिन रसल पावर कोच बना, एक इन्होंने नया मतलब नई चीज लिया है कि हाँ रसल को अपने टीम में जगह देना चाहते हैं, स्क्वाड मतलब उसमें स्टाफ में। तो धोनी को भी तो मिल सकती है, मना तो ना करेंगे। नहीं, मना तो उनको तो मना थोड़ी कर सकता है, तो अगर वो चाहे तो। इस हिसाब से जिस हिसाब से धोनी खेल रहे हैं, है ना, मानो चाहे ना मानो, सुरेश रैना के बहुत ही ज्यादा फैन थे, चिन्ना थाला कहा जाता था। बिल्कुल थे। जड्डू को उन्होंने रिलीज कर दिया है, उनको भी रिलीज। लेकिन जो आरआर का जो मैनेजमेंट है ना, उसने खुद ही कहा था कि मेरे को जड्डू ने पहले अप्रोच किया था। जड्डू ने कुछ खराब किया ही नहीं, जड्डू ने बिल्कुल नहीं किया खराब, के लिए कुछ खराब किया नहीं। रैना ने भी सीएसके के लिए कुछ भी खराब नहीं किया। एक साल उनका खराब गया था मानते हैं, लेकिन उसके बाद 2 करोड़ बेस प्राइस था, सीएसके उन्हें अपनी टीम में ला सकती थी, क्योंकि उसके बाद सीएसके ने जिसको भी रैना की जगह दी, आपने देखा होगा कोई भी मतलब वहां पर जाके सक्सेस नहीं हुआ। एक सीजन रहाणे अच्छा खेले थे, उसके बाद रैना की प्लेस पे कोई अच्छा ही नहीं पाया आज तक। तो वो दिक्कत ही नहीं। वही तो आपसे कह रहा हूँ कि 2 ही साल तो खराब तो गए मैं हैं। वही कह रहा हूँ, धोनी की जो जगह है नहीं बननी चाहिए टीम में। अब भाई बना रहे हो ऐसे तो फैक्ट- 7 नंबर पे अगर फैक्चुअल अगर देख रहे हो तो भाई अब तो नहीं बना। 2026 में 7 नंबर पे एमएस धोनी होंगे, हैं? ठीक है, ठीक है। और 8 नंबर पे कौन होना चाहिए? 8 नंबर पे अपने नूर भाई साहब। नूर होना चाहिए, मतलब इनके पास जो स्पिनर है सिर्फ एक ही स्पिनर खेलेगा फिर। स्पिनर अगर हम देखें टारगेट करना चाहे, जड्डू भी नहीं है, तो ये जो जड्डू की जगह किसे टारगेट कर सकते हैं ये? अब स्पिनर में अगर देखना चाहे तो राहुल चहर भी फिलहाल अभी ऑप्शन है हमारे पास। जड्डू का रिप्लेसमेंट है नहीं कोई। जड्डू की रिप्लेसमेंट कहाँ ढूंढ रहे हो? जड्डू की रिप्लेसमेंट देखो, अगर हम जड्डू की रिप्लेसमेंट देखें तो कैमरन ग्रीन ही अभी एक ही मार्केट में जो प्लेयर है, कैमरन ग्रीन ही है बस फिलहाल। जड्डू थोड़ा सा लगता है, वो तो अलग, वो तो उसकी बराबरी नहीं है कैमरन। चेन्नई की पिच पे मैच होता तो कैमरन ग्रीन फास्ट बॉलर है, जड्डू का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो तुम्हें कुल मिला के जड्डू का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा इस ऑप्शन में, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो तो फिक्स है। अब आगे चल के चाहे मिल सकता है, अगर मेगा ऑप्शन आता है, प्लेयर छोड़ते हैं तो जड्डू को रिप्लेसमेंट मिल सकता है। चलो ठीक है, नूर के बाद कौन आएगा? नूर के बाद आपका आएगा अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज क्या लगता है पूरे 14 मैच के लिए सही रहेंगे? उनका कोई रिप्लेसमेंट आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नहीं कहेंगे, बैकअप तो आना चाहिए ना। ऑप्शन में किसको टारगेट कर सकते हैं? ऑप्शन में फास्ट बॉलर देखो, मोहम्मद शमी को अगर कर सकते हैं। मोहम्मद शमी को कहाँ से टारगेट करेंगे, क्योंकि वो ट्रेड हो गए हैं। ट्रेड हो गए? हाँ, चेतन सकारिया बचे हैं वहां पे, अच्छा। क्योंकि इंडियन बॉलर कोई बचा ही नहीं है। तो अब उसके बाद चलो अंशुल कंबोज है, कुछ खास बॉलर नहीं है, ठीक है। और फिर 11 नंबर इन्होंने, जो इनका मेन बॉलर था, सबसे बढ़िया बॉलर था मथीसा पथिराना, उनको इन्होंने रिलीज कर दिया। उसने तो वो ऑप्शन में ले लेंगे काम को। उसने तो एक स्टेटमेंट भी दिया था, सुना होगा तुमने, उसके पिताजी ने भी बोला था, उसने भी बोला था कि एमएस धोनी मेरे पिताजी की तरह है। तो अब उनके ऊपर है, बिल्कुल सही बात है। पथिराना के पिताजी ने भी बोला था कि ऐसे तो हमारे लिए बहुत मेन, स्वास्तिक चिकारा ने भी बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ कहा था। उन्होंने पापा नहीं बोला कभी, लेकिन वही बात है ना, उन्हें सब कुछ कहा दिया था, उसके अलावा उन्होंने सब कुछ बोल ही दिया था, लेकिन फिर भी उनको निकाल दिया एक ही सिर्फ एक ही सीजन में। तो इसमें तो सीएसके, उसमें तो आरसीबी की बात ही नहीं हो रही है, इसमें सीएसके, इसमें तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें तो हम प्लेयर की बात कर रहे हैं, उनकी पिछली बात जो हमने क्या कहा था क्या नहीं कहा था उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बता रहा हूँ कि इनका रिप्लेसमेंट क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि आपने, आपको ये पूछना चाहिए ना कि रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए। आप मथीसा पथिराना का रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए इनके में? मथीसा पथिराना की परफॉर्मेंस में इतनी सी भी गलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। कौन होना चाहिए? तो मैं बताता हूँ सर आपको, अभी जो सीएसके के पास पर्स है, बहुत बड़ा पर्स है, तो वो पथिराना को बड़े प्यार से आराम से खरीद सकते हैं। इनकेस पथिराना नहीं मिलता तो कौन होगा? अब इनकेस अगर पथिराना नहीं मिलता तो जरूरी तो है नहीं, क्यों पता क्यों कह रहा हूँ कि नहीं मिल सकता? कोलकाता इनसे ज्यादा पर्स के साथ आ रही है भाई, पूछ रहा था मैं। तो क्या लगता है मथीसा पथिराना का बैकअप कौन होना चाहिए इनकेस पथिराना नहीं मिलती है, केकेआर उन्हें ले जाती है तो? उनके अलावा यहाँ पे तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा बढ़िया प्लेयर है। मार्केट में प्लेयर ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि टाइमल मिल्स आ रहे हैं, मैट हेनरी आ रहे हैं,
तो टाइमर मिस, मैट हेनरी, इनमें से कौन? नेथन एलिस भी तो है अपना, नेथन एलिस है। वो भी बढ़िया बढ़िया कर रहा है आजकल। तो नेथन एलिस तो पिछली बार भी उन्हें स्क्वाड में थे, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही थी, कुछ तो कमी होगी, प्लेइंग 11 में पूरी जगह नहीं मिली। वही तो तो, किराना का परफेक्ट रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए? नेथन एलिस है तो परफेक्ट। मेरे हिसाब से पता है कौन होना चाहिए? मैट हेनरी। मैट हेनरी परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। बाकी मैं यही कहूंगा कि इस बार भी सीएसके कुछ खास टीम नहीं बना पाएगी, बैटिंग अच्छी है इनकी, है ना। जो ये डाउनफॉल था ना, मैं बता रहा हूँ पता है क्यों कह रहा हूँ? ये हर बार हर 2-3 साल में बोलता है, लेकिन हर अगले साल अपनी ट्रॉफी जीत के दिखाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इस बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि जो 3 साल से परफॉर्मेंस चल रही है, इस बार जो प्लेयर दिख रहे हैं ना, बैटिंग बहुत जबरदस्त है। ऑन पेपर भी हाँ बैटिंग अच्छी खेल के जाएंगे, लेकिन जो इनकी बॉलिंग है ना, वो एकदम बेकार है। और तो बैटिंग में भी बता दूं, जो तो सैमसन खलील ने भी कौन सा गलत पिछली बार किया था? क्या कह रहा हूँ, बैटिंग में भी जो सैमसन को लेकर आए ना, सोच के लाए कि डॉन ब्रैडमैन, सर डॉन ब्रैडमैन, और कौन, क्रिस गेल लेकर आ गए ओपनिंग में, प्राइम क्रिस गेल हैं, अच्छा। प्राइम विराट कोहली लेकर आ गए हैं, प्राइम रोहित शर्मा लेकर आ गए। संजू सैमसन को अगर ये सोच रहे हैं ना कि ये सारे प्लेयर से इनकी तुलना कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं ये सारे प्लेयर की तरह खेलेंगे, बहुत ही गलत सोच रहे हैं वो। ऐसा तो आपने अजिंक्य रहाणे के लिए भी बहुत पहले कहा था। वो अजिंक्य रहाणे एक साल अच्छा खेल के टीम से बाहर है भाई। कौन टीम? मैं वही कह रहा हूँ, कैप्टन है, अभी कैप्टन है। यार के कैप्टन है, कैप्टन करके भाई कुछ नहीं कर पाए हैं। पता है पिछले साल भी नीचे तो फिनिश कराया, 23 में अच्छा किया था कि नहीं किया था, एक बार बता दो मेरे को। बोला 1 साल खेल के बाहर है, 1 साल खेलने के बाद बाहर है टीम से, तो ये नहीं कह सकते कि कोई भी कंसिस्टेंट है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, यही बता रहा कि हूँ ऐसा बहुत लोगों ने कहा था कि भाई ये जो अजिंक्य रहाणे लिया है नहीं खेल सकता, अच्छे स्ट्राइक से नहीं खेल सकता। बाकी कोई दिक्कत किया ना, नहीं है, अच्छा किया ना, ठीक है भाई, है ना। इसके इस बार भी ट्रॉफी नहीं जीतेगी, इस बात की कंफर्मेशन यहाँ से है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। वो इन्हें लगता है, लेकिन वो इन्हें लगता है दिख जाए। अभी 23 में ही जीत के आए हैं, ठीक है। और मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 23 में ही जीत के आए हैं, तो 26 में जीतने वाली कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और आप किस टीम को सपोर्ट करते हो? इस हिसाब से तो पिछली बार आरसीबी जीती है, तो अगली बार भी आरसीबी जीत जाएगी। अरे भैया 18 साल से एक बार जीती है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ आपसे। टाइम नहीं है, ऑप्शन में भी दिख जाएगा, उसके बाद 1-2 महीने में मैच भी शुरू हो जाएंगे, दिख जाएगा सीएसके की क्या हालत है, ठीक है। हाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा। अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। सीएसके हार दिए दोबारा।